नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने सामान्य ज्ञान चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं सामान्य ज्ञान की कड़ी लेकर आया हूं, उसका विषय है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के पहले भूगोल से संबंधित मैंने पहला भाग जो लिया था, उसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया था। आज फिर से एक बार मैं अच्छे प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा प्रयास रहा है कि मैं और अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँ। आपकी सराहना, आपके विश्वास और आपके उत्साह से परिपूर्ण होकर मैं यह वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें जो त्रुटियाँ रहेंगी तो क्षमा करिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भूगोल से संबंधित। इन प्रश्नों के सभी उत्तर आप लोग अपने स्वयं से करते रहिए। जैसे जैसे मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी अपने प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और लिखते चलिए कि इन 20 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, और अपना आकलन भी करिए कि कितनी तैयारी हमारे भूगोल सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की हुई है। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। कि पहला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में हम सही उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। पहला उत्तर है हमारा कि बनिहाल दर्रा, दूसरा उत्तर है काराकोरम दर्रा, तीसरा उत्तर है जोजिला और चौथा है हमारा नाथुला दर्रा। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? कश्मीर की शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है जो सही उत्तर होता है। आप लोग भी सही किए होंगे, मैं भी सही कर रहा हूँ। वह है क्या? बनिहाल दर्रा जो है कश्मीर और भारत को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह यह पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होता है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है, मतलब टूटना सबसे मुख्य रूप से कहाँ पे सबसे अधिक होता है, वह पूछने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। पहला है कि उच्च हिमालय में, दूसरा है कि शिवालिक उपांत में, तीसरा है मध्य हिमालय में, और डी ऑप्शन है ट्रांस हिमालय में। तो इसका सही उत्तर आप लोग 5 सेकंड में सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपने मन से करते रहिए। इसका सही उत्तर है शिवालिक उपांत में सबसे गहन अपर्दन होता है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तीसरा भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने भी मैं लेकर आया हूँ, इन सब प्रश्नों को ध्यान से देखिए और आप स्वयं इसको सॉल्व करिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन होता है दोदा बेटा, धूपगढ़, बी सी महेंद्रगिरी, चौथा है डी जो कोडाई कनाल। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? आप तुरंत सोचिए, मैंने सोच लिया है, उसका तुरंत उत्तर दीजिए। और आप लिख लिए होंगे। तो इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है दोदा बेटा। वैसे भी आप लोगों को दक्षिण भारत अक्सर दिमाग में आता है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो नायमुड़ी है। तो ऐसे ही समझते रहिए कि तमिलनाडु राज्य से जब पूछा जाए तो दोदा बेटा होगा। आगे चलें, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है उसकी तरफ? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर यदि आप दे लेंगे तो समझिए बहुत अच्छी तैयारी भूगोल में आपकी चल रही है। तो पहला उत्तर क्या है इसका? गारो, दूसरा उत्तर मीज़ो, तीसरा उत्तर लुसाई और चौथा उत्तर मैकाल है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी जो पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, अर्थात पूर्वांचल की तरफ ये पर्वत श्रेणियाँ नहीं है, कौन सी है? तो मैंने ये उत्तर सोच लिया है। तो जो कौन सी श्रेणी है? मैकाल जो पर्वत है वह उत्तर या पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पाट भूमि पाई जाती है, कहाँ पर पाट भूमि पाई जाती है, यह प्रश्न पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। दंडकारण्य में, छोटा नागपुर में, विदर्भ मैदान में, विंध्य उच्च भूमि में। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखिए, तुरंत सोचिए और बताइए। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, इसका उत्तर होना चाहिए छोटा नागपुर में पाट भूमि
पाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। आपका उत्साह मुझे चाहिए, आपके मनोबल को मैं देखना चाहता हूँ बाय कमेंट के द्वारा। यदि कमेंट के द्वारा आपको अच्छा लगता है तो कहेंगे, बताएंगे, तो हम और भी अच्छी वीडियो भूगोल से संबंधित लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या है उसको भी। महाबलेश्वर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार मतलब महाबलेश्वर मंदिर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पूछा है महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि इन चारों में से बी ऑप्शन सही होता है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर स्थान स्थित है। अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? आपने तो अभी तक सुना था पर्वत श्रेणी के बारे में, कौन सी पर्वत श्रेणी बड़ी है, छोटी है, ऊंची है, लेकिन आज इसमें पूछा है चौड़ी है, सर्वाधिक चौड़ी। तो लघु हिमालय की श्रेणी है कि उप हिमालय की श्रेणी है कि महान हिमालय की श्रेणी है कि ट्रांस हिमालय की? तो सबसे सर्वाधिक चौड़ी जो है वह है आपकी लघु हिमालय श्रेणी, सबसे अधिक चौड़ी श्रेणी है हिमालय की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब आप देंगे ना तो आपका आत्मविश्वास भूगोल से संबंधित प्रश्नों के प्रति और भी बढ़ जाएगा, और भी अच्छी तैयारी आप करने लेंगे। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए आप ज़रा बताइए, हम भी बता रहे हैं। तो चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? शिमला पहाड़ी के नीचे, कि शिवालिक पहाड़ी के नीचे, कि मुरानी पहाड़ी के नीचे, कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कि किस पहाड़ी के नीचे? ये उत्तर आपका होता है शिवालिक पहाड़ी के नीचे चंडीगढ़ स्थित है। इस तरह 8 प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं। 9वें की तरफ बढ़ते हैं। समय थोड़ा कम है, प्रश्न ज़्यादा हैं, आप भी जल्दी जल्दी इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हम भी दे रहे हैं आपके साथ साथ। और काउंट करिएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही आप दे पाए हैं, उसी के अनुसार आप अपने आप का आकलन करिएगा। 9वां प्रश्न है, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिलांग का पठार, लावा का पठार, मैसूर का पठार और पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आप लोग ध्यान से बताइए। तो हम इसमें ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। अक्सर धौलाधर के बारे में आप लोग सुनते रहे हैं, लेकिन ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है उसको आज बताना है। तो कश्मीर में है, किस राज्य में स्थित है? तो कश्मीर में है कि असम में है कि उत्तराखंड में है कि हिमाचल प्रदेश में है? तो किस राज्य में पूछा जा रहा है कि धौलाधर पर्वत श्रेणी है? तो इसका उत्तर आपका होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका धौलाधर पर्वत श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। सर्वाधिक ऊंचा भाग कहाँ विद्यमान है? तो उसमें प्रश्न है, ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय में, ऑप्शन बी है कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में, और अंत में असम हिमालय, ऑप्शन डी है। तो सबसे ऊंचा भाग कहाँ विद्यमान है पूछा गया है, तो इसका उत्तर होता है नेपाल हिमालय में। जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आपका माउंट एवरेस्ट चोटी आती है। तो इससे भी प्रश्न बन जाता है कि भाई आप बताइए कि हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कहाँ विद्यमान है? तो नेपाल हिमालय में। या माउंट एवरेस्ट किस हिमालय की श्रेणी में आता है? तो नेपाल हिमालय की श्रेणी में आता है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। अब 12वें नंबर का प्रश्न आया है, उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तरांचल हिमालय में पूछा जा रहा है सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन जो है ए चौखंजा, बी धौलगिरी, सी नंदा देवी और डी आपका त्रिशूल है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? नंदा देवी, मतलब उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
अपने आप में एक अलग तरह का प्रश्न है भूगोल से संबंधित। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब भी देंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो क्या है कयाल, निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र हैं। बी केरल के तट पर मिलने वाला लैगून है। सी सिंह की गर्दन के बाल हैं। डी हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे हैं। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? सोचिए ज़रा, मैं बताता हूँ, ध्यान से सोचिए, आप भी सोच के रखिए, मैं बता रहा हूँ, अपने उस उत्तर से मिलान करिए। केरल के तट पर मिलने वाले लैगून को कयाल कहा जाता है। तो इस तरह प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा होगा, आपको मज़ा ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ कि आपको लगेगा एकदम नया है, इससे संबंधित प्रश्नों को आपने देखा नहीं होगा। तो अब 14वां नंबर का प्रश्न लेकर हम आए हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं कि मलाई की पहाड़ियाँ हैं कि पालनी की पहाड़ियाँ हैं कि इलायची की पहाड़ियाँ? तो उत्तर क्या होगा आप लोग सोचिए, मैं भी उत्तर दे रहा हूँ आपके साथ ही, आप न मिलान करिए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करती हैं। अब 15वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक आपने सुना होगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो केटू गार्डविन आप अक्सर बताते हैं, लेकिन आज पूछा जा रहा है केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हिमालय, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल। तो आपका उत्तर होना चाहिए काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है केटू गार्डविन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक आप लोगों ने जितने भी समुद्र से सटे हुए प्रदेश हैं उन्हीं को तट रेखा या तटीय राज्य भी कहा जाता है, और इसमें पूछा गया सर्वाधिक लंबी कौन सी है, किस राज्य का सर्वाधिक लंबी दूरी है समुद्र के किनारे? तो उसमें पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा सी उड़ीसा, चौथा डी आंध्र प्रदेश। इन चारों ऑप्शनों में आंध्र प्रदेश का सही उत्तर है। वैसे आपको पता है गुजरात जो है उसकी तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है समुद्र के किनारे, लेकिन इसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं था, तो आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा है, उसका उत्तर ले लिया गया है। अब चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालय राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, क्या है उत्तर होना चाहिए इसका? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर। तो इसमें क्या उत्तर होना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर हो सकता है? बी क्या नागालैंड? सी क्या मणिपुर? डी नहीं, उत्तर आपका क्या है? उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमालय राज्य सबसे बड़ा है भारत का। अब 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? मेघालय में, सिक्किम में, असम में, झारखंड में। किस राज्य में स्थित हैं मिकिर पहाड़ियाँ? तो इसका उत्तर सही होना चाहिए क्या? असम राज्य में मिकिर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। 19वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में हिमालय राज्य कितने हैं? कितने हिमालय राज्य हैं भारत में? उनका उत्तर देना है आपको। 8 हैं, 11 हैं, 12 हैं कि 14 हैं? तो इसका उत्तर आप लोग भी सोच के बताइए, फटाफट कमेंट में बताइए कितने उत्तर हमारे सही हुए हैं सर आपके उत्तर से। तो यदि आप 15, 16, 18, 19, 20 कर ले जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसका उत्तर होना चाहिए भारत में हिमालय राज्य 11 हैं। अगला प्रश्न, अगले अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा हिमनद देखते हैं। ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी बालटोरा, ऑप्शन सी चोमोलुंगमा, ऑप्शन डी बियाफा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, हम इसका उत्तर नहीं बताएंगे, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। यदि बच्चों, यदि दोस्तों, यदि मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, अगर लगता है कि जो 20 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ भूगोल से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं और आपकी मदद सभी परीक्षाओं में करेगा यह प्रश्न,
तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को के पास पहुंच सके। और आपके उत्साह से, आपके लाइक और शेयर से मेरा उत्साह बढ़ेगा और नए नए वीडियो में लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।